हेलो एवरीवन हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू यार स्ट्रीट क्लासेस। सो जैसा कि हमारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ये पूरा प्लेलिस्ट चल रहा है, ठीक। इसमें हमने टोटल 6 लेक्चर्स कवर कर लिए। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्थोग्राफिक्स का चैप्टर टोटली कवर किया, ठीक। तो चलिए पहले आज एक डाउट क्लियर करते हैं। एक लड़के का था, उन्होंने बोला सर ये मतलब 7 मिनट 10 मिनट 20 मिनट के लेक्चर से कब सिलेबस कंप्लीट होगा। तो भाई मेरे, आपने अभी तक शायद इसका सिलेबस को सही से देखा नहीं। इसमें टोटली 6 से 7 चैप्टर्स है। आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को टोटली 10 से 15 दिन में कवर करके 150 प्लस मार्क्स ला सकते हैं अगर अच्छे से पढ़े तो, ठीक। तो इसमें टेंशन मत लीजिए, ये ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है जो आपको एक एक घंटे 2-2 घंटे के लेक्चर्स लगे, ठीक। बस आपको क्या करना है, थ्योरी ज़्यादा नहीं है, बस आपका समझिए 2-3 चैप्टर्स खत्म हो गए, 4-5 चैप्टर्स और है, ठीक। तो ये आइसोमेट्रिक्स आपका जो नेक्स्ट चैप्टर्स के बाद स्टार्ट होने वाला, वो चैप्टर्स आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये अभी सॉलिड है, इसमें से एक दो अभी ये जो चल रहे हैं ये बेसिक बेसिक चल रहे हैं, इसीलिए छोटा छोटा लेक्चर आ रहा है। मैं पढ़ाने का 1-2 घंटे का लेक्चर भी ले लूँ, बट क्या है कि ज़्यादा बोरिंग ना हो, इसीलिए इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। फिगर वगैरह रिलेटेड थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, जिससे आपको क्या आराम रहे पढ़ने में, ठीक। तो ये टेंशन मत लीजिए कि सिलेबस जल्दी ये छोटे छोटे लेक्चर दे रहे हैं, इसका टेंशन मत लीजिए, ठीक। मैं पढ़ाने का 1 घंटे का पढ़ा दूँ, बट इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए मैं एक एक टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, एक अभी ये छोटे छोटे चैप्टर चले, आगे आइसोमेट्रिक आपका बहुत लेंदी चैप्टर्स है, उसमें एक एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, ठीक। तो इसमें मत दिक्कत लीजिए कि ये आपका बहुत लेक्चर्स ले ले रहे हैं, ठीक। तो ये आपका ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं होता। आपने सिलेबस देखा है कितना बड़ा होता है। मैं कहिए तो और डाल दूँ उसमें कितने टॉपिक्स हैं, ठीक। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कितना बड़ा ये सिलेबस है। इसमें आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप मैथ का जनरल टेस्ट उसमें गौर कीजिए, ठीक। टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक। चलिए आप ज़्यादा बकवास मत ना करके चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर्स, जिसका नाम है क्या, सॉलिड, ठीक। सॉलिड में हमारा ये पार्ट फर्स्ट का लास्ट ही है, ठीक। तो चलिए इसमें अगर देखें टोटली ज़्यादा बड़ा चैप्टर्स नहीं है आपका। चैप्टर्स की बात करें तो आपका ये छोटा सा चैप्टर है, जिसमें मोस्टली वेटेज अगर बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक। प्रीवियस ईयर में आए हुए लेकिन 2024 के एग्ज़ाम में नहीं आया था, ये जान रखिए, ठीक। तो इसमें देखिए मेनली आपका एक एक क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक, अगर चांसेस है तो। इसलिए हम इसी लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि टॉपिक्स क्या है। पहला सॉलिड देखते हैं क्या होता है, उसके बाद टाइप देखेंगे, रिजिड सॉलिड क्या होता है, टाइप ऑफ सॉलिड, उसके बाद ऑब्लिक सॉलिड, ठीक। ये रिजिड नहीं, राइट सॉलिड होता है, रिजिड लिखा गया तो सही हो जाएगा, राइट सॉलिड, ठीक। चलिए देखते हैं आप सॉलिड क्या होता है। तो बात करें सॉलिड, जो आप 3D ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे परिभाषा में देख लें, अ 3D ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ विड्थ एंड थिकनेस विच इज बाउंडेड विथ आइदर कर्व और प्लेन सरफेस, ठीक। एक 3D ऑब्जेक्ट जिसकी कुछ लेंथ होती है, जिसकी कुछ ब्रिथ होती है और थिकनेस होती है, जो किसी क्या कर्व सरफेस से या प्लेन सरफेस से बाउंडेड होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अब सॉलिड कहते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, और अगला देखिए लिखा है, इफ़ एक्सिस ऑफ सॉलिड इज परपेंडिकुलर इज स्पेस, तो वो क्या कहलाता है, राइट सॉलिड, ठीक। अगर क्या कहता है उसकी कोई एक्सिस है, मान लीजिए ये और ये इसकी एक्सिस, ये डॉट 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 ऐसे रहेगा एक्सिस, तो इसकी एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है तो उसे राइट सॉलिड कहते हैं, ठीक। ये प्रकार में आता है, लेकिन यही समझ लीजिए कि एक्सिस अगर परपेंडिकुलर है तो राइट सॉलिड, अगर एक्सिस आपकी इंक्लाइंड है, ठीक, इंक्लाइंड है इस कुछ तरह, तो उसे क्या कहते हैं, इन नॉट परपेंडिकुलर, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, ऑब्लिक सॉलिड कहेंगे, ठीक। तो ये सॉलिड के प्रकार हो गए। और सॉलिड क्या होता है ये, ठीक, कि क्या होता है, 3D ऑब्जेक्ट होती है जिसकी कुछ थिकनेस लेंथ ब्रेथ होती है, ठीक। चलिए ये बेसिक था, आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए सॉलिड का हम क्लासिफिकेशन देखते हैं। सॉलिड का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक राइट सॉलिड और ऑब्लिक सॉलिड। हमने समझ लिया राइट सॉलिड क्या होती है, एक्सिस परपेंडिकुलर तो राइट सॉलिड, एक्सिस अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ऑब्लिक सॉलिड।
ऑब्लिक सॉलिड से क्वेश्चंस नहीं आते, इसे यहीं ख़त्म करते हैं। राइट सॉलिड का काफ़ी प्रकार होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो राइट सॉलिड को यहाँ देखिए दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट पॉलीहेड्रन, सेकंड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक, सॉलिड रिवोल्यूशन मतलब जो घुमावदार, जैसे सिलेंड्रिकल, सिलेंडर आपका कुछ इस तरह होता है, इसमें सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन काम करता है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे देखिए घूमी है। ठीक, इसी प्रकार कोन भी होता है, कोन आपका कुछ इस तरह होता है। ठीक, ये भी अपनी एक्सिस पे क्या घूम रही है। ठीक, और उसके बाद स्फीयर, गोला, ये भी आपका घूमेगा ऐसे, गोला देखिए 3D, वो भी आपका सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन पे काम करता है। ठीक, तो ये आपका आज आ सकता है कि सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन कौन सा है, तो ये तीन ध्यान रखिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं और भी अगर बने, यहाँ तीन मोस्टली ये है। ठीक, चलिए आप पॉलीहेड्रन से क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं पॉलीहेड्रन क्या है। पॉलीहेड्रन को देखिए तो ये इतने भागों में डिवाइड है। ठीक, आपको इसका मतलब दिख रहा होगा कितने पार्ट में ये बटा हुआ है। अगर देखें यहाँ पर, पहला रेगुलर पॉलीहेड्रन आता है, दूसरा इसका प्रिज्म, पिरामिड, इसके सब पार्ट आते हैं। ठीक, इसमें से अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखें तो आपका ये वाला क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है। ठीक, और इसकी बात करें, इसकी ये जो अगला चैप्टर है उससे रिलेट करने वाला है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसको भी इम्पॉर्टेंट समझ के ध्यान दीजिएगा, और इसको तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रकार है, एक बार बता दें पढ़ के। तो रेगुलर पॉलीहेड्रन में फर्स्ट है टेट्राहेड्रन, क्यूब, ऑक्टाहेड्रन, डोडेकाहेड्रन, आइकोसाहेड्रन। ठीक, इस प्रकार ये रेगुलर पॉलीहेड्रन के प्रकार हो गए। अब देखिए प्रिज्म, प्रिज्म मोस्टली ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, और भी प्रकार के हो सकते हैं प्रिज्म। ठीक, पीटीसी कर सकते हैं, बस हमें प्रिज्म में बेसिक नॉलेज लेनी है। उसके बाद पिरामिड देखें, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक, तो मोस्टली बात करें, ये आपका यही टॉपिक, इसी के लिए हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। तो ये रेगुलर पॉलीहेड्रन। ठीक, चलिए देखते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रन क्या है, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है इसमें। ठीक, चलिए तो बात करें रेगुलर पॉलीहेड्रन, पहले सिंपल डिफिनेशन देख लिया अगर रेगुलर पॉलीहेड्रन की, तो अ पॉलीहेड्रन इज अ सॉलिड बाउंडेड बाय प्लेन और कर्व्ड सरफेस। ठीक, जो प्लेन या कर्व सरफेस से बाउंडेड हो, और जो पॉलीहेड्रन मतलब बहुतलीय हो, इस कॉल्ड अ रेगुलर सरफेस आर रेगुलर पॉलीहेड्रन। ठीक, तो मतलब सिंपली क्या कह रहा है कि प्लेन या कर्व सरफेस हो जो बहुतलीय हो, उसे हम रेगुलर पॉलीहेड्रन कहते हैं। ठीक, चलिए ये तो इसकी डिफिनीशन होगी सिंपल। अगर देखें तो ये आपका प्रकार, जिसमें से फर्स्ट आपका प्रकार देखा आपने टेट्राहेड्रन। ठीक, टेट्राहेड्रन आप सिंपली देख सकते हैं, कैमरे में आपको दिखेगा, देखिए ये आपका टेट्राहेड्रन इस तरह कुछ बना हुआ है ये। ठीक, ये आपको दिख रहा है इस तरह। अब इसमें टोटल अगर ट्रायंगल आप काउंट करेंगे 1 2 3 और एक नीचे इसके। ठीक, आप ये देखिए, ये आपने मोबाइल स्टैंड देखा होगा, यही एक प्रकार का टेट्राहेड्रन है। ठीक, इसमें 1 2 3 4 टोटल नंबर आप ट्रायंगल देखेंगे तो कितने बन रहे हैं टोटल, यहाँ पर 4 ट्रायंगल। ठीक, तो यही एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, टेट्राहेड्रन में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका ऐसे पूछ सकता है टेट्राहेड्रन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला आता है हेक्साहेड्रन। ठीक, जिसे भी क्यूब कहते हैं। ठीक, ये भी रेगुलर पॉलीहेड्रन के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो इसमें पूछ लेता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होते हैं। ठीक, तो आप लोगों ने क्यूब देखा होगा, जैसे कि ये हमारे पास, जैसे कि ये देखिए ये एक चार्जर है। अब ये एक प्रकार का क्यूब है, अब इसमें अगर हम रेक्टेंगल काउंट करें तो टोटल 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो टोटल कितने 6 बन रहा है, आप इस तरह काउंट करके देख सकते हैं। तो इसमें यही पूछा था, हेक्साहेड्रन लिख सकता है या क्यूब भी लिख सकते हैं। क्यूब तो नहीं देगा, क्यूब तो सब जान जाएंगे, लेकिन हेक्साहेड्रन जरूर दे सकता है। ठीक, तो हेक्साहेड्रन में पूछ ले तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने 6। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखें, अगला पूछ ले ऑक्टाहेड्रन। ठीक, ऑक्टाहेड्रन मतलब यही जो आपका दिया गया, इसी तरह सेम नीचे, इसके नीचे भी है सेम वही। तो इसमें कितने हो जा रहे हैं 1 2 3 और नीचे 4, और एक इससे जुड़ा रहेगा 5, फिर ये नीचे वाला 6 7 8। ठीक, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें कितने हो गए टोटल 8। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, ये पूछा गया है कि इसमें ऑक्टाहेड्रन में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका अगला था डोडेकाहेड्रन। तो ये कुछ इस तरह बनता है, आपने फुटबॉल देखा होगा, फुटबॉल की तरह बनता है। तो इसमें क्या है कि आपका ये पेंटागन बनता है। ठीक,
आपको ये दिख रहा होगा यहाँ फिगर में, ये पेंटागन, इस तरह पेंटागन पूछे तो आप कोई फुटबॉल बॉल लेकर देखिएगा, उसमें नंबर ऑफ पेंटागन अगर देखेंगे तो 12 बनते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह इसे नंबर डिजिट दे देगा और ये पूछ लेगा नंबर ऑफ पेंटागन, नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने होते हैं, ठीक। तो वो आपको बताना रहेगा। ये MCQ टाइप मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसे आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखना है। चलिए अगला देखें। अगला ये आपका लास्ट है आइकोसाहेड्रन, ठीक, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते हैं। ये कुछ मड़ी उड़ी टाइप का है, बस आप नाम ध्यान रख लीजिए क्या होता है, आइकोसाहेड्रन, ठीक, जिसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें बनते हैं कितने 20। तो आपके कुछ ये 4-5 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आए हुए हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक। जैसे इसमें कितने थे, 4 ट्रायंगल थे, ठीक। इसमें कितना पेंटागन थे, 12 थे। इसमें कितने 6 थे, 6 रेक्टेंगल, ठीक। इसी प्रकार इसमें कितने थे, 8 ट्रायंगल थे, ठीक। इसमें कितने थे, ठीक, तो 20 ट्रायंगल थे। आपको ऐसे ध्यान रखना है, ठीक। ये आ जाता है क्वेश्चन में, बस आपको फिगर का नाम दे देगा, पूछेगा कितने थे, ठीक। तो वो अपना 2-4 दे देगा, उससे आपको चूज करना रहेगा। तो सिंपली ये लर्न करना है। पूरे सॉलिड चैप्टर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर बात करें तो यही टॉपिक था, ठीक। तो ये पूछा जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रिज्म। अब देखिए ये सब मतलब एग्ज़ाम में बेसिक अगर आ सकता है तो ये टॉपिक से आ सकता है, वरना अगर बात करें इनकी तो ये आपके अगला चैप्टर जो आएगा इसमें बहुत हेल्प करेगा। यही सब आगे पढ़ना है आइसोमेट्रिक में, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अगर बात करें प्रिज्म की, प्रिज्म हमारा क्या है। अब प्रिज्म इज द पॉलीहेड्रन हैविंग 2 इक्वल एंड्स, जिसके 2 समान एंड्स होते हैं, एंड बेस इज पैरेलल टू ईच अदर, और जो उसकी बेस होती है पैरेलल होती है प्रत्येक की। जैसे देखिए प्रिज्म दिखाकर कहें, ये आपका प्रिज्म होता है, ठीक। तो परिभाषा में क्या बोला कि देखिए पॉलीहेड्रन हैविंग 2 इक्वल एंड्स, जिसके 2 इक्वल एंड्स हो। अब देखिए यहाँ 2 इक्वल एंड है, एक, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये इसका इक्वल एंड, ये नीचे वाला, ये नीचे का, इसके क्या है 2 इक्वल एंड्स है। अब देखिए ये इक्वल रहते हैं हमेशा, ठीक। जैसे यहाँ जो शेप बना है वहाँ ये 2 इक्वल एंड्स हो गए, ठीक। और आगे क्या लिखा है, तो और आगे लिखा है इक्वल एंड्स एंड द बेस इज पैरेलल टू ईच अदर। और देखिए इसका जो बेस है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अब इसका बेस मतलब आधार, ये दोनों देखिए आपस में पैरेलल है, ये हमेशा, ये इसका आधार है, पैरेलल है, ठीक। ये का है, ये प्रिज्म एक प्रकार का होता है, ठीक। इसकी एक प्रॉपर्टी हुई थी। एंड आगे देखिए क्या है, द बेस लाइन आर ज्वाइंट विद द फेस विच आर द रेक्टेंगल शेप। अब देखिए ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस सेकेंड पॉइंट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो प्रिज्म के फेस होते हैं वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। अब देखिए ये आ सकता है क्वेश्चन में, पूछ ले प्रिज्म के फेसेस किस तरह के होते हैं, तो हमेशा आप कोई भी प्रिज्म देखें वो रेक्टेंगल ही रहते हैं। अब देख लीजिए यहाँ कई प्रकार के हम प्रिज्म दिखा दें। अब देखिए यहाँ ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म है, हेक्सागोनल प्रिज्म है, सभी के सभी कैसे आपको दिख रहे हैं। अगर इनके फेस देखें तो आपको रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ये आपको जो बगल में दिए गए फेस हमेशा इसके रेक्टेंगल के हैं। ट्रायंगल के देखेंगे ये भी क्या, इसके रेक्टेंगल शेप होते हैं फेस के इसके, ठीक। फेस मतलब ये किनारे किनारे के, ठीक। तो ये हमेशा आपको रेक्टेंगल ही देखने को मिलेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द इमेजरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बेस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द प्रिज्म। जो मतलब उसके बेस से सेंटर से जो लाइन पास होती है उसे एक्सिस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। मतलब क्या कि अगर यहाँ से इसके बेस से इसके सेंटर से कोई लाइन ऐसे पास करे तो उसे एक्सिस ऑफ प्रिज्म कहते हैं, ठीक। ये एक्सिस ऑफ प्रिज्म का यूज़ अब जब आप आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक। तो इसे ध्यान रखिए, ये क्या होता है, एक्सिस ऑफ प्रिज्म होती है, सेंटर से जो इसके ऐसे पास करेगी, ठीक, उसे एक्सिस ऑफ प्रिज्म कहेंगे। चलिए ये हो गया। अगला क्या कहते हैं, अ प्रिज्म इज नेम्ड आफ्टर द शेप ऑफ इट्स बेस। मतलब एक प्रिज्म का नाम उसके बेस के आधार पर हम डिसाइड करते हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ प्रिज्म आपको दिखेगा। अब इसका जो भी, जैसे इसका बेस कैसा है, ट्रायंगुलर है तो ये ट्रायंगुलर, इसका बेस कैसा है, स्क्वायर है तो ये स्क्वायर प्रिज्म, इसका बेस कैसा है, पेंटागन है तो ये पेंटागन, इसका बेस हेक्सागन तो ये एक हेक्सागोनल हुआ, ठीक। तो इस प्रकार हम बेस के आधार पर डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रिज्म है। चलिए ये इतने आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इतना पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अब ये नोट पॉइंट है, ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आगे आपका आइसोमेट्रिक में काम आएगा, इसलिए इसे नोट पॉइंट पे लिखें। तो इसमें क्या कह रहा है,
कि इफ़ एक्सिस इज नॉट परपेंडिकुलर ऑफ इट्स बेस दैट मीन्स इट इज एंगल, एनी एंगल पे हो, देन सच टाइप ऑफ इज कॉल्ड ऑब्लिक। मतलब क्या, अगर वो प्रिज्म क्या है उसकी जो बेस है वो क्या किसी एंगल पे हो तो वो क्या कहलाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोन अगर हम ले तो हमने बताया था कि ये अगर परपेंडिकुलर हो तो राइट सॉलिड, लेकिन अगर ये क्या एक तिरछी हो जाती है तो ऑब्लिक। ठीक, तो वही कह रहा है अगर बेस से क्या हो जाए किसी एंगल पे हो जाएगा वो प्रिज्म तो उसे ऑब्लिक सॉलिड कह देंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ प्रिज्म। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कितने प्रकार के होते हैं। इनके शेप के आधार पे हम कई प्रकार के बना सकते हैं। तो पहला देखिए, अगर ट्रायंगल प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, रेक्टेंगल, ऑक्टागोनल। ठीक, तो ये कुछ इस प्रकार के प्रिज्म आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक हमारा आता है पिरामिड। ठीक, तो ये प्रिज्म के बारे में बेसिक हो गया। अब पिरामिड के बारे में बेसिक देते हैं। ठीक, तो देखिए अब अगर पिरामिड की बात करें तो अ पिरामिड इज अ पॉलीहेड्रन हैविंग वन बेस, जिसका क्या एक बेस होता है विथ नंबर ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल फेसेस, और जिसके क्या आइसोस्केल्स ट्रायंगल्स होते हैं फेस में। ठीक, और मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड अपेक्स, मतलब जिसका एक बेस हो और उसके ट्रायंगल कैसे हैं, आइसोसेल्स हो। ठीक, और क्या जिस पॉइंट पर मीट करता है उसे क्या कहते हैं, अपेक्स कहते हैं। ठीक, तो देखिए अगर हम पिरामिड को देखें तो ये इसके फेसेस कहते हैं होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल होते हैं, और ये जिस पॉइंट पर मिलती है इसे एपेक्स कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये पूछ सकता है ये क्या एपेक्स पॉइंट कहलाता है। ठीक, और इसके ट्रायंगल कहते हैं आइसोसेल्स। अभी आपने पिरामिड का प्रिज्म का देखा, उसके फेसेस कैसे थे, रेक्टेंगल थे, लेकिन यहाँ पर पिरामिड के आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक, अब देखिए ये एमसीक्यू में पूछ सकता है कि किस तरह का ट्रायंगल है। ठीक, आइसोसेल्स और आपका समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, इस प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो ये आइसोसेल्स में तो होता है समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर रहती हैं। ठीक, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल की होती है पिरामिड, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, और जिस पॉइंट पर मिलती है उसे अपेक्स कहते हैं, और इसका एक ही बेस होता है, और ये जिस पॉइंट पर मिलती है उसे अपेक्स कहते हैं। ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अब जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा कहते हैं द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द बेस एंड द अपेक्स इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पिरामिड, मतलब जो ये बेस से जो लाइन पास होगी अगर इसके ऐसे बीच में से, इसे क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ पिरामिड। ठीक, एक्सिस ऑफ पिरामिड। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे एक्सिस ऑफ पिरामिड, इसके से सेंटर से जो लाइन पास हो इस तरह से। ठीक, चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमें द पिरामिड इज नेम्ड आफ्टर इट बेस ऑफ, मतलब इसमें भी हम किसके बेस के आधार पर डिसाइड कर सकते हैं कौन सा हमारा पिरामिड है। देखिए इतने प्रकार के आपको पिरामिड दिख रहे हैं, इसका बेस कैसा है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, तो इसके आधार पर आप बता सकते हैं ये कौन सा पिरामिड है। या देखिए इसी प्रकार ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन और ईटीसी बहुत प्रकार से आ सकते हैं, इसके बेस के शेप के आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइप ऑफ पिरामिड हो गए। तो आज के लिए इतना ही। तो हमने बेसिक कवर किया, जिसमें से हमने देखा जो नंबर ऑफ रेगुलर पॉलीहेड्रन थे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा। उनमें से जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ इस रेक्टेंगल, नंबर ऑफ पेंटागोनल, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये जो प्रिज्म पिरामिड थे इसमें से एक दो पॉइंट मेन हुए वो आप ध्यान रखिएगा। और इसका जो बेसिक नॉलेज है ये अगले चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट देगा। तो आज का जो ये सॉलिड चैप्टर था टोटली हमने कवर कर लिया, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं कल से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।